राइट। सो अभी क्रॉन सेट करना है, तो इसलिए कौन सा कमांड है, क्रॉन टैब -e, राइट। तो जैसे आप क्रॉन टैब -e करोगे एक फाइल ओपन हो जाएगी। यस, क्रॉन टैब -e। अभी इसके अंदर आपने जैसे मैंने सिंटेक्स बताया था, कितने थे टोटल, 5 थे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना कि पर्टिकुलर ये जो है एवरी डे, मतलब ये टाइम पे मेरा रन होना चाहिए। हम क्या करते हैं अभी इसके अंदर अपना डेट इंपॉर्टेंट है, तो मतलब डेट एंड टाइम आपको प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो बाद में क्रॉन के अंदर कहीं पे आप डालोगे और रन कब होगा ये, राइट। सो अभी इसका 15:22 हो रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 25 को रखता हूँ मिनट में, राइट। 15 आवर्स के अंदर डेली मेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए डेली मंथ के अंदर, डेली डेज के ऊपर, राइट। क्या रन होना चाहिए, cp-rvpf, मतलब सेम परमिशन के साथ कॉपी होना चाहिए, कौन सा, /etc नाम का फोल्डर, कहां पे, /data के अंदर। मैंने ये क्या किया, एक कमांड डाल दिया पर्टिकुलर क्रॉन सेट, राइट। 24 डाल देते हैं, नहीं तो ज्यादा वेट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आ गया उसने क्रॉन टैब में क्या किया, इंस्टॉलिंग न्यू क्रॉन टैब। अभी यहाँ पे आप डालोगे क्रॉन टैब -l, हम दिखाएगा भाई क्या सेट किया हुआ है। जो स्टार दिया है इसका मतलब वो एवरी डे, स्टार मतलब एवरी, जो डिफॉल्ट पे वही रहेगा। यस। सो अभी मेरा एक हमें रन होगा कब, 15:24 में रन होगा, राइट। 15:24 में एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ नहीं, एवरी मंथ एवरी वीक ऑफ डे। फर्स्ट अपना मिनट के लिए, सेकंड अपना आवर्स के लिए, थर्ड अपना डेज के लिए, फोर्थ जो मंथ के लिए, एंड हाँ वीक के लिए, डे ऑफ वीक। फर्स्ट क्या था वो, फर्स्ट मिनट, फिर आवर्स, डे, ठीक है। अभी पहले अपना क्रॉन ये रन हुआ रहेगा, उसके अंदर हम देख लेते हैं, राइट। सो मेरा क्या हो गया, ये 15:24 CD/data में जाके हम चेक करते हैं। आ गया ETC नाम का फोल्डर, और उसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन कहां पर रहेगी, cat/var लॉग के अंदर क्रॉन नाम की फाइल रहेगी, ये फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन रहेगी, तो यहां पे दिखाएगा मेरा ये 15/24 को रन हुआ लोकल होस्ट क्रॉन, तो कौन सा टैब था वो, एज अ रन किससे हुआ, रूट से हुआ। कमांड कौन सा था, cp-rvpf, और ये कमांड था, कमांड भी वो दिखा देगा। लॉग के अंदर क्रॉन के लॉग के अंदर क्रॉन नाम फाइल, ये इसकी लॉग फाइल है। आपने कौन कौन से क्रॉन रन हुए उसका पूरा रन आपको देखना है, तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से, मतलब लॉग्स इसके मिल जाएंगे। तो उसकी जो मेन क्रॉन फाइल रहती है वो बैच पूल क्रॉन, नहीं वो मैं बताता था उसमें, यस। एक कमांड है cp मींस कॉपी, उसकी परमिशन दिया हुआ है क्या, RVPF रिकर्सिवली वर्बोसली परमिशन के साथ ये फाइल कॉपी होनी चाहिए, ये किसी पर्टिकुलर डेटा में होनी चाहिए। हाँ यस। क्या है पहला, मिनट ऑफ डे ऑफ मंथ, ओके डे मंथ वीक ऐसा है क्या? ओके वीक लास्ट में वो कमांड में ये अपनी रिकर्सिवली वर्बोस अपना सीपी कमांड का ऑप्शन है ये, सीपी कमांड मुझे परमिशन के साथ कॉपी होना चाहिए सारा का सारा, और जो भी कॉपी हो रहा मुझे दिखना भी चाहिए, तो उसके लिए वी और आर मतलब रिकर्सिवली, एफ पी मतलब ये परमिशन के साथ, एफ मतलब फाइल के लिए। तो कोई भी कमांड आप डाल सकते हो, आज जस्ट तो मैंने ये एग्जांपल लिया है, राइट। क्लियर है। अभी ये सेम करो ना, अभी नेक्स्ट टाइम कब रन होगा,
नेक्स्ट डे हाँ कल 15 कल ये सेम देंगे, मतलब 15, 15, 24 को रन होगा, राइट। सो एवरी डे ये रन होगा। बट आप बोलते ये सेम ये टाइम पे पर्टिकुलर मेरे संडे के दिन या सैटरडे के दिन ही रन होना चाहिए, तो लास्ट में SUN डालना पड़ेगा। राइट, SUN या सैटरडे करना तो सैटरडे का आप डाल दो, ऐसा किया, राइट। क्लियर है? ओके। सो एक सिनेरियो ये आ गया, और आप बोलते मुझे एवरी मिनट में ये क्या होना चाहिए, रन होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, तो स्टार स्टार। सो एवरी मिनट में रन होता रहेगा, एवरी मिनट में, एवरी आवर्स के अंदर, मतलब एक एक मिनट में कंटिन्यूस रन होता है। लेकिन फिर वो नई फाइल बनाएगा या वही फाइल? उसमें और ट्रिगर वो जो ये कमांड का ये परफॉर्मेंस जो आएगा वो आएगा। ओके, तो अगर ये कमांड का जो भी फीड रहेगा ये वहां पे वो आएगा। हमें अगर ऐसे करना है कि एक उसके 2 या 3 फाइल्स क्रिएट होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, यानी हर एक फाइल का पहले का एक बैकअप रहना तो चाहिए। फिर फोल्डर लगा। तो आपको अलग से करना पड़ेगा, पूरा अलग से फोल्डर बनाना पड़ेगा। यानी जो बैकअप कहते हैं उसमें क्या बोलेंगे, तो स्क्रिप्टिंग के थ्रू करना पड़ेगा, कमांड के थ्रू नहीं होगा वो, आप जो बता रहे हो। उसको एक वर्ड इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल। तो इंक्रीमेंटल में तो हमें सेम ही रहेगा वो, तो उसके अंदर ये ओवरराइड होता रहेगा, कर सकते हैं। ये ओवरराइड इंक्रीमेंटली होता रहेगा, ये जो होगा वो, ये कमांड फाइल नहीं बनेगी, नहीं ना, ये ओवरराइड होती है। ओवरराइड होगा, लेकिन उसके वर्जनिंग नहीं होगा। नहीं, वर्जनिंग तो इंक्रीमेंटल नहीं बोलते, उसको डिफरेंशियल बोलते हैं। हाँ, तो डिफरेंशियल आपको करना पड़ेगा, तो उसके अंदर वर्जनिंग बनेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे ये कमांड से नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी वर्जनिंग के लिए, तो यहाँ पे। और उसके बाद वो स्क्रिप्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉन में डालना पड़ेगा। तो ये स्क्रिप्ट मेरे पर्टिकुलर ये टाइम पे रन होती रहे। उसके बाद वो स्क्रिप्ट के अंदर आपने जो भी प्रोग्राम लिखा वो वहाँ पे कंटिन्यू चाहिए। कोई स्क्रिप्ट अगर डालनी है उसमें, तो फिर कैसे करते हैं वो? स्क्रिप्ट यहाँ पे सिर्फ पाथ दे दो, कोई नहीं है। आपने जो स्क्रिप्ट बनाया, स्क्रिप्ट रन करने के लिए हम कमांड कौन सा यूज करते हैं, ये एसएच कमांड यूज करते हैं। जो भी स्क्रिप्टिंग रहेगी, पाइथन की रहेगी तो पाइथन कमांड आएगा, पर्ल की रहेगी तो पर्ल आएगा। तो मेरी बेस की है तो मैं बेस कमांड भी आ सकता है, बेस भी आप कर सकते हो, ये भी कमांड। उसके बाद जहां पे भी आपकी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है आप दे दो, तो यहाँ पे वो कमांड में होता है। आप जो कमांड में डाल रहे हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। पहले आप क्या करोगे, कमांड में टेस्ट करोगे, वही सेम कमांड आपको सक्सेसफुली हो गया, तो उसके बाद क्रॉन में आके डाल दोगे। डायरेक्टली आप नहीं करोगे, पहले आप खुद एक बार स्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्राम आप यहाँ पे क्रॉन में सेट करने की ट्राई करो, आप एक बार चेक कर लो, उसके बाद यहाँ पे डाल। राइट, हमने एक बॉम्बे का क्लाइंट, उनके वहां पे PHP बेस्ड एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर कुछ उसके टास्क है, तो पर्टिकुलर ये टाइम पे ये PHP की स्क्रिप्ट रन होती रहेगी। राइट, तो वहां पे क्या करते हैं, हमने PHP कमांड दिया है और वो PHP के स्क्रिप्ट का पूरा पाथ देती है, तो पर्टिकुलर PHP में क्या होती है, रन होती रहती है फाइल का पे, फाइल के अंदर जो भी उसने कोडिंग किया वहां पे रहती है। और उसमें से दूसरे 2 स्क्रिप्ट ऐसी है, उसमें से एक स्क्रिप्ट ऐसी है कि एवरी 10 मिनट के बाद रन होनी चाहिए, और उसमें से दूसरी एक स्क्रिप्ट तीसरी ऐसी थी जो वो एवरी 30 मिनट में रन होनी चाहिए, मतलब आधे घंटे में। ऐसा उसने आपने डाल के रखा हुआ है, मतलब उसमें कुछ तो उसमें प्रोग्रामिंग में है, मुझे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कि क्या है उसमें। और उसने मुझे बोला था भाई मेरा एक ये एवरी 5 मिनट में रन होना चाहिए, दूसरा जो मेरा एवरी 15 मिनट में रन होना चाहिए, तीसरी जो है तीसरा जो फाइल है वो एवरी 30 मिनट में रन होना चाहिए। ऐसी आपके पास रिक्वायरमेंट आती है। अभी यहाँ पे आपने डाल दिया तो ये क्या होगा, एवरी मिनट में रन होता है। मुझे एवरी मिनट में नहीं करना है, मुझे एवरी 5 मिनट में करना है, मतलब 1:05 रन हुई तो 1:10 में रन होनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फर्स्ट क्या है */ उसके बाद 5 दे, तो एवरी 5 मिनट के बाद ये रन होगा। अच्छा, ओके, राइट, और उसके बाद आप बोलते हैं नहीं मुझे यहाँ पे ये एवरी 30 मिनट में करना है, तो हमें 30 दे, तो एवरी 30 मिनट में वो रन होता है, आधे घंटे में। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन ऐसा आता है, अभी एवरी 2 आवर्स में रन करना है, तो एवरी 2 आवर्स में एक बार मेरा ये रन होना चाहिए। हाँ हाँ,
सही है, एवरी 2 आवर्स में। नहीं, hours का 2 दिखेगा, every 2 हाँ। ठीक है, 15 तो सही है। ठीक मिनट के हिसाब से नहीं ठीक है, होगा हाँ। एवरी 2 आवर्स में रन होगा, क्या देखोगे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सही है नहीं है। Every minute है, slash 2 में और शुरू होगा। नहीं /2 ये परफेक्ट है, एवरी 2 आवर्स में रन होगा, पर आगे मैंने स्टार दिया है, तो यहाँ पे सिचुएशन कैसी आएगी पता है? अभी 1 बजे में रन हुआ, तो मैंने 2 घंटे के बाद मैंने बोला, राइट? तो 1 बजे मतलब 2 and 3, तो मतलब बाद में वो 3 को में वो रन होगा, और 3 में जब रन होगा तो एवरी मिनट में वो रन होता रहेगा, क्योंकि फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्या दिया, स्टार दिया हुआ है, फर्स्ट इसमें राइट? तो यहाँ पे मैं कुछ भी 1 मिनट दे दूंगा, या 0 दे दूंगा या 1 दे दूंगा, बहुत राइट? तब अभी मेरा 1 बज के रन हुआ, उसके बाद मेरा 3 बजे रन होगा, तो एक बार ही वो रन हो जाएगा, राइट? तो ये चीज ध्यान में रखना पूरा। रिपीट करो तो। अगर वहां पे मेरा स्टार होता है तो एवरी मिनट क्यों होगा? स्टार दिया है ना मैंने, एवरी 2 घंटे के बाद वो जो भी मिनट आएगी वो रन होती रहेगी। हर मिनट के बाद 2 घंटे के बाद वो चालू है। मीन्स पहले रन होते टाइम वो 2 घंटे के बाद होगा, उसके बाद हर मिनट होगा। एक्चुअली यहाँ पे हमने स्टार दे दिया तो एवरी मिनट में रन होता ही रहेगा, मतलब ये 2 हमने एक्चुअली ये क्रोन गलत हो गया, 2 घंटे भी 2 घंटे के बाद भी होगा। तो भी हो गया, मतलब क्योंकि आपने एक बार रन हो गया है यहाँ पे, राइट? तो अभी इसमें आपने स्टार दे दिया, मतलब वो लेवल पे जब रन होगा तो एवरी मिनट में वो रन होता रहेगा, तो आपको पर्टिकुलर आगे मिनट कुछ तो देना ही पड़ेगा, तो मतलब एवरी 2 डेज में रन होना चाहिए पर्टिकुलर, तो आपको आवर्स भी देनी पड़ेगी। हाँ, तो मतलब लास्ट का ऑप्शन देना है तो आपको पहले 4 ऑप्शन 0 या कुछ तो सेट करने पड़ेंगे। नहीं, इसमें वीक में जरूरत नहीं है, वीक में जरूरत नहीं है, बट आपको ये फर्स्ट 2 कंपलसरी देने पड़ेंगे, लास्ट के 3 में कुछ यूज करना है तो फर्स्ट 2 कंपलसरी है। लेकिन वीक में अगर किसी पर्टिकुलर टाइप का देना चाहिए तो वो फिर और उसमें देना पड़ेगा। हाँ, वही बोला था, संडे को 1 बजे अगर देना आपने ये लास्ट वाले 3 आपको कॉन्फ़िगर करने हैं, राइट? तो ये 2 कंपलसरी है, कंपलसरी रहेगा। तो आपको एवरी डे में रन होना चाहिए, वो डे में कौन से टाइम पे रन होना चाहिए, तो वहां पे मैं अभी ये टाइम डाल दूंगा, मिनट और आवर्स, तो एवरी डे में रन होगा, बट आप बोलते हैं एवरी 2 डेज में रन होना चाहिए, तब आपको हमें डालना पड़ेगा एवरी 2 डेज में कौन से टाइम पे रन होना चाहिए, तो वो आपको हमें देना पड़ेगा, राइट? क्लियर है, समझ आया? तो इस तरह से हम क्या करते थे, क्रॉन को सेट करते थे, राइट? ओके, सो अभी मैंने यहाँ पे क्रॉन सेट कर देता हूं, मैं ये डाल देता हूँ, डमी है, ठीक है? सो अभी क्रॉन -L कर देते हैं, यहाँ पे आ गया। अभी मैं सॉफ्टवेयर से दूसरे यूजर से भी एक क्रॉन सेट करते हैं, ठीक है? क्रॉन -E, राइट? इंसर्ट, यहाँ पे मैं तो कुछ एक्स्ट्रा इको डाल देता हूँ, ठीक है? इधर डाल दिया, मतलब ये इको नाम का कमांड रन होता रहेगा, जस्ट मैं टेम्परेरी डाल दिया इसमें, राइट? अभी मैं क्या करता हूँ, अभी ये आप जब इंटरव्यू में जाते हो ना, वहां पे पूछते हैं ऐसा, मेरी टोटल मेरे सिस्टम में अभी यहाँ पे देखो सारे यूजर्स हम कर पा रहे हैं। अभी आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपके पास 150 क्लाइंट है, राइट? अभी 150 क्लाइंट में कौन सा क्रॉन सेट किया आपको देखना है, तो राइट? तो कैसे देखोगे? हर एक यूजर में लॉगिन जाकर करके यहाँ क्रॉन टैब -LU, LU और अब शॉर्ट है, राइट? तो ऐसा आप डालते रहोगे तो कितने यूजर हो आपका? स्टार कैसे आएगा ना, नहीं आएगा तो खुद का देखेगा, चलेगा ही नहीं, यूजर नेम तो देना ही पड़ेगा कंपल्सरी, राइट? सो इसके लिए आपको क्या करना है, cd/var के अंदर लिब के अंदर सॉरी वेट्स फुल, ये फोल्डर के अंदर आपको ls कमांड मारोगे, यहाँ पे दिखाएंगे कितने यूजर ने क्रॉन सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा तो मेरे सिस्टम के अंदर कितने यूजर लोगों ने यहाँ पे क्रॉन टैब किया, सेट किया हुआ है। तो यहाँ से आप जाके कैट कमांड मांगे देख लो, तो रोहित है, तो रोहित ने क्या सेट किया है, तो मुझे देखना है, तो कैट रोहित से कुछ भी नहीं है, कैट शॉर्ट, तो
तो दिखाएगा सॉर्ट है नहीं ये इसमें किसने किसने कौन सेट किया है उनका नाम दिखाएगा। उनका यूजर नाम एक फाइल बन जाएगी। जो भी वो बंदा क्रॉन सेट करता रहेगा उनका अपडेट यहाँ पे आता है। ओके सर यहाँ पे हमें यूजर दिखेगा, बाद में उस यूजर के फाइल के अंदर जाके हमें क्या पता सेट किया चलेगा है। हाँ, इसने क्या क्रॉन सेट किया वो पता चलेगा, वो यूजर ने क्या क्रॉन सेट किया वो पता चलेगा। और टोटल ग्रुप टैब नहीं दिखाई दिया यहाँ पे दिखाएंगे ना टोटल यहाँ पे तो सिर्फ यूजर दिखाई दिया ना, मल्टीपल यूजर। वही यूजर क्रॉन टैब सेट करता है कोई भी यूजर, उनकी फाइल बन जाती है यहाँ पे। तो जितने लोगों ने क्रॉन टैब सेट किया रहेगा सबका यूजर की नाम से वो फाइल बन जाएगी। ये लोकेशन है काउंट, आप हमें ऐसे देख सकते हो। हाँ सॉरी, टोटल 80 की दिखा है। अच्छा इसके अंदर डॉट डॉट और डॉट डॉट और ये फाइल है। हाँ ये क्या सर फर्स्ट वो एलईडी जो टोटल 8 आते हैं वो क्या होता है? टोटल फाइल्स एंड फोल्डर्स। फोल्डर्स। जो बचे हुए वो हिडन हुए हैं। हाँ एक ऐसा है यहाँ पे। तो ये डॉट डॉट है, उसके अंदर भी डॉट डॉट यहाँ पे आता है, वहाँ पे आ जाता है। ये टोटल 12 है। वो कुछ अलग ही दिखाता है आउटपुट हमेशा टोटल। तो वो लिंक वगैरह भी चेक किया, वो भी नहीं। जो अलग यूजर्स भी चेक किए, नहीं हो यूजर डायरेक्टली नहीं है ना यार, ये डॉट डॉट और ये भी जो है हाँ वो भी कुछ तो हमें करता है ये इसके अंदर, एकदम एक्यूरेट नहीं मिलता है। और एक कमांड कौन सा था वो तो उसका वर्ड देखने के लिए, राइट। सो इस तरह से हमें आता है। अभी उसमें से आपको ऐसा लगा भाई ये शॉर्ट क्या हमें अनंत गरम क्रॉन सेट करना है, राइट। वो भाई साहब को मुझे क्या करना है, ब्लॉक करना है, वो क्रॉन सेट नहीं करना चाहिए, राइट। तो उसके लिए आप क्रॉन को क्या कर सकते हो, सेट में डाल सकते हो, राइट। अभी बजाज में ये प्रॉब्लम आया था। बजाज में मतलब अपना एक स्टूडेंट ही अपने को कॉल किया था, वहां पे अपना रिक्रूटमेंट हमने करवाया था वहां पे। तो बजाज मतलब आईबीएम में एक्चुअली रिक्रूटमेंट है, आईबीएम का प्रोजेक्ट बजाज में है, राइट। सो वो बंदे का मुझे कॉल आया था, उस स्टूडेंट का अपने, सर वहां पे ऐसा सब सिचुएशन है, उसके अंदर नियर अबाउट 700 यूजर्स थे वो सर्वर के अंदर। तो उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, क्रॉन सेट करते हैं। क्रॉन सेट मतलब उसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर शेड्यूलिंग रहता है कैंपेन मारने का, राइट। तो कैंपेन मारते हैं, तो उसके अंदर मुझे वो बोलते हैं पर्टिकुलर मुझे इस चीज को हमें ब्लॉक करना है, इस चीज को मुझे अलाउ करना है। तो यहाँ पे क्रॉन इतने ही लोग सेट करने चाहिए, बाकी कोई नहीं करना चाहिए, राइट। यहाँ पर्टिकुलर यूजर को कोई यूजर को ब्लॉक करना है, तो ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे कौन सा है, वीआईएम के अंदर से ईटीसी के अंदर क्रॉन डॉट डिनाई, ये नाम की फाइल रहती है। ये फाइल के अंदर जाके आप क्या करते हो, वो यूजर का नाम डालना है, जो यूजर का क्रॉन सेट के लिए हमें डिनाई करना है वो। बट पहले आपको चेक करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट यूजर्स है, राइट। ये फाइल के अंदर आके अभी क्या कहते हैं, मैं सोर्ट है डब्ल्यू से बाहर निकल जाता हूं। अभी सोर्टे से हमें अभी सोर्टे उसको क्रॉन को सेट करेगा, क्या है, यू सोर्टे आर नॉट अलाउड टू यूज दिस प्रोग्राम, राइट। तो इस तरह से आ जाएगा। बट यहाँ पे मेरी कंडीशन आईबीएम वालों की, मतलब वो बजाज की कंडीशन जो थी ना वो अलग थी। उसने क्या बोला था, 700 मुझे यहाँ पे 50 लोगों को ही सिर्फ देना है, बाकी 650 है सबको वहां पे ब्लॉक हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अलाउ वाली फाइल नहीं रहती है। आप क्या करोगे, वो फाइल बना दोगे और उसके अंदर 50 यूजर का नाम डाल दोगे, तो उसके बाद वो सिर्फ 50 यूजर का अलाउ करेगा, बाकी सबको इनडायरेक्टली क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। मतलब उसको क्रॉन डॉट अलाउ किया, हाँ क्रॉन डॉट अलाउ, वो फाइल बनानी पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट रहती नहीं। तो उसके अंदर क्या होगा कि वहां पे वो इसी बात पे बनानी पड़ेगी। हाँ ये सेम ये क्रॉन डॉट डिनाई जो हमने किया ना, उसके डिनाई की जगह अलाउ करना है बस। तो सिर्फ यहाँ पे ये फाइल के अंदर जब डालोगे तो होंगे, तो वो लोग क्या करते थे, वो 650 यूजर का मेंटेन करके रखा था उससे। ऐसा नहीं करते,
पहले किसी ने किया रहेगा, पता नहीं किसने किया था, पर उसने क्या किया था, cron dot deny के अंदर वो यूजर मेंशन करते थे। फिर नया बंदा आएगा वो भी उसको ऐड वो भी उसको ऐड करना पड़ेगा। तो वही हो रहा था ना, मेंटेनेंस उसके ही आ रहा था। वो बोलता है मेरी कंपनी के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं, जा रहे हैं, वो सब उसको सबको मुझे मेंटेन करना पड़ेगा उनके अंदर। उसके बाद मैं बताया भाई इसके अंदर तो उल्टा यूज कर, ऐसे लोग तो ये सिस्टम काम करता रहता है। पर उसकी कीमत नहीं रहती ना। इज्जत आज के टाइम में इज्जत कीमत किसकी रहेगी, जो स्मार्ट वे से लोग काम करता है उसका। उसमें से सबसे स्मार्ट क्या आ गया, ऑटोमेशन आ गया। जो ऑटोमेशन बनाने वाला बंदा स्मार्ट चाहिए, तो राइट, क्लियर है। तो इस तरह से आप क्रॉन क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, एंड डिसीजन वगैरह से कुछ भी आप दे सकते हो, राइट, क्लियर है। सो क्रॉन के अंदर भी कुछ डाउट है, ओके, ठीक है। सो इसको भी हम अभी